हेलो दोस्तों, मैं काजल ठाकुर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MPESB एग्ज़ाम्स क्लासेस में स्वागत करती हूं। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे हमारे पिछले पेपर में। जैसे हमारा पेपर कब हुआ था 2017 में, तो महिला पर्यवेक्षक भर्ती जो परीक्षा है 2024 में होने वाली है। इसके लिए हमें पिछले जो प्रश्न हैं किस टाइप के आए हैं, कैसे आए हैं, यह जानकारी होना बहुत आवश्यक है। इसलिए हम कर रहे हैं पिछले प्रश्नों का विश्लेषण कि कैसे प्रश्न पूछे गए थे और कौन से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आज हम करने वाले हैं पोषण और स्वास्थ्य से संबंधित प्रश्नों को जो हमारे पेपर में पूछे गए थे। आज का पहला प्रश्न है हमारा, भारत सरकार द्वारा पोषण संबंधी रक्त अल्पता रोग निरोध कार्यक्रम वर्ष खालिस्तान में आरंभ किया गया था। इस प्रश्न में पूछा है, यह हमारे सेकेंड यूनिट का है। किसका है? सेकेंड यूनिट का। इसमें पूछा रक्त अल्पता रोग निरोध कार्यक्रम वर्ष जो है किस वर्ष आरंभ किया गया था। तो कब आरंभ किया गया था? पहला ऑप्शन है 1982, दूसरा ऑप्शन है 1980, तीसरा ऑप्शन है 1970, चौथा ऑप्शन है 1972। तो जो रक्त अल्पता है रोग निरोध पोषण संबंधी वह कब चालू किया गया था? 1970 में। कब किया गया था? 1970 में। आप यह डेट वाइज सभी जो भी कार्यक्रम स्टार्ट किए गए थे या किए गए हैं आप उन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, कई महिलाएं को थोड़ी उबकाइयाँ या उल्टियाँ या मॉर्निंग सिकनेस होती है जो विशेष रूप से खालिस्तान के दौरान होती है। इसमें पूछा है कि महिलाओं को उल्टियाँ कब होती हैं। तो इसके ऑप्शन है गर्भावस्था के 3 महीने पहले महीने, या गर्भावस्था से 1 से 3 महीने, या गर्भावस्था के 4 से 6 महीने, या गर्भावस्था के 6 से 9 महीने। तो मेरी प्यारी बहनों, इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा गर्भावस्था से 1 महीने से 3 महीने के बीच में होती है, मतलब पहली तिमाही। कौन सी तिमाही? पहली तिमाही में क्या होता है? महिलाओं को थोड़ी उबकाई या उल्टियाँ या मॉर्निंग सिकनेस की समस्या होती है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा प्रश्न पूछा है, ICMR 2010 के अनुसार 1 से 3 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों को प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो हमें बताना है कि ICMR रिपोर्ट जो है 2010 के अनुसार 1 से 3 वर्ष के बच्चों को कितने प्रतिदिन आवश्यक किलो कैलोरी की ऊर्जा होती है। तो इसमें है ऑप्शन हमारे 2100 किलो कैलोरी, दूसरा ऑप्शन है 1800 किलो कैलोरी, तीसरा ऑप्शन है 1690 किलो कैलोरी और चौथा ऑप्शन है 1060 किलो कैलोरी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? 1060 किलो कैलोरी। हमारा 4 नंबर का प्रश्न का आंसर जो है वो सही होगा। इसमें हमारे जो अगली परीक्षा है जो 2024 में है, हम इस बार होने वाली है, उसमें रिपोर्ट कौन सी पूछेगा? ICMR की 2020 की। तो आप 2020 और 2024 दोनों को अच्छे से याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ट्यूबरक्लोसिस टीबी एक संक्रामक रोग है जो खालिस्तान नामक बैक्टीरिया द्वारा होता है। तो जो टीबी होती है वह किससे होती है? जीवाणु के द्वारा। कौन सा जीवाणु है? आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, दूसरा ऑप्शन है हमारा माइकोबैक्टीरियम मेरिनम, तीसरा ऑप्शन है माइकोबैक्टीरियम फॉर्चुटम, तीसरा ऑप्शन है हमारा माइकोबैक्टीरियम चेलोनी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है हमारा माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। बैक्टीरियम जो ट्यूबरक्लोसिस है वह एक बैक्टीरिया है जिससे कौन सा रोग होता है? टीबी, जिसका नाम है ट्यूबरक्लोसिस। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नवजात शिशुओं की खालिस्तान की रोकथाम के लिए ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन दिया जाता है। पहला ऑप्शन है पोलियो, डिप्थीरिया और टीटनस, दूसरा ऑप्शन है डिप्थीरिया, काली खांसी और टीटनस, तीसरा ऑप्शन है टीटनस, ट्यूबरक्लोसिस और पोलियो और चौथा ऑप्शन है डिप्थीरिया, टाइफाइड और टीटनस। तो जो ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन है इसे क्या कहते हैं हम? DPT। क्या कहते हैं? DPT। तो DPT का फुल फॉर्म क्या होगा? डिप्थीरिया, काली खांसी और पर्टिसिस। क्या होगा? डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। तो इसका सेकंड ऑप्शन जो है वो सही होगा, DPT ट्रिपल एंटीजन। D से डिप्थीरिया, T से पर्टिसिस, पर्टिसिस को क्या बोलते हैं हम? काली खांसी, और T से टिटनेस। ये तीनों दिए जाते हैं। कब कब दिए जाते हैं? 6 सप्ताह में, 10 सप्ताह में और 14 सप्ताह के अंतराल में दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गर्भवती महिला के आहार में इनमें से किसे शामिल नहीं किया जा सकता? पहला ऑप्शन है फल व सब्जियां, दूसरा ऑप्शन है दूध व दूध के उत्पाद, तीसरा ऑप्शन है अल्कोहल, चौथा ऑप्शन है अनाज व दाने। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा अल्कोहल और धूम्रपान। क्या होगा? अल्कोहल और धूम्रपान। फल और सब्जियां, दूध के उत्पाद और अनाज दाने यह गर्भवती महिला के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित प्रयोजनों से स्वास्थ्य पेशेवरों द्वारा 5 भोजन समूह प्रणाली का उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है पोषण संबंधी परामर्श के साधन, दूसरा ऑप्शन है भोजन पदार्थों की लेबलिंग व निगरानी तंत्र, तीसरा ऑप्शन है रोगी के उपचारात्मक आहार को समझना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें हमें सबसे अच्छा आंसर देना है तो क्या होगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि तीनों क्या है? 5 भोजन प्रणालियों के समय उपयोग किया जाता है इन तीनों का। अगला प्रश्न है हमारा,
इनमें से कौन एक आवश्यक अमीनो अम्ल है? पहला ऑप्शन है एलानिन, दूसरा है एस्पार्टिक अम्ल, तीसरा है ग्लूटामिक अम्ल, चौथा है लाइसिन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा लाइसिन। क्या होगा दोस्तों? लाइसिन। अगला प्रश्न है हमारा, खसरे के लिए इनमें से कौन उत्तरदायी है? पहला ऑप्शन है हमारा जीवाणु, दूसरा ऑप्शन है विषाणु, तीसरा ऑप्शन है हमारा शैवाल और चौथा ऑप्शन है कवक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विषाणु। किससे होता है? विषाणु। इसके लिए क्या काय का उपयोग करते हैं? कौन सा टीके का उपयोग करते हैं? MMR का। किसका करते हैं? MMR का उपयोग करते हैं। कब करते हैं? 9 माह में। कब दिया जाता है पहला टीका? 9 माह में दिया जाता है और यह 45 अंश सेंटीग्रेड पर दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से कौन सा विटामिन शरीर में संश्लेषित हो सकता है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, दूसरा ऑप्शन है विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन है विटामिन डी और चौथा ऑप्शन है विटामिन ई। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हमारा विटामिन डी, जिसे हार्मोन वाला विटामिन भी कहते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, गर्भवती और स्तनपान करा रही महिलाओं में PEM को प्रभावित कर सकता है, मतलब प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण को क्या प्रभावित कर सकता है? पहला ऑप्शन है गर्भस्थ शिशु की वृद्धि, दूसरा ऑप्शन है गर्भस्थ शिशु की पोषण स्थिति, तीसरा ऑप्शन है गर्भस्थ शिशु की उत्तर जीविता दर और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी या सभी। तो इसका आंसर होगा हमारा उपयुक्त सभी, क्योंकि ये गर्भस्थ शिशु की वृद्धि, गर्भस्थ शिशु की पोषण स्थिति और गर्भस्थ शिशु की उत्तर जीविता दर, ये सभी कैसी हैं? ये गर्भावस्थी के स्तनपान करा रही महिलाओं के PEM को प्रभावित कर सकता है। अगला प्रश्न है हमारा, गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रित मधुमेह का जोखिम बढ़ा देती है। पहला ऑप्शन है प्री एक्लेम्सिया, हाई ब्लड प्रेशर, हाथ पांव में सूजन और मूत्र में प्रोटीन। दूसरा ऑप्शन है समय से पहले प्रसव, तीसरा ऑप्शन है सिजेरियन जन्म, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी, क्योंकि ये सभी समस्याएं जो होती हैं वे गर्भावस्था के दौरान खराब ढंग से नियंत्रित मधुमेह की जोखिम को बढ़ा देती है। इसमें आप ये नोट कीजिएगा, हाथ पांव में सूजन जिसे हम क्या कहते हैं? एडिमा। क्या बोलेंगे? एडिमा का होना। और मूत्र में प्रोटीन जाना क्या कहलाता है? प्रोटीनूरिया। क्या कहलाता है? प्रोटीनूरिया। है हमारा, नाभि रज्जु गर्भनाल के संक्रमण के संकेतों में शामिल है। पहला ऑप्शन है आधार का लाल या सूरज दिखना, सूजा हुआ दिखना, दूसरा ऑप्शन है रक्तस्राव होते रहना, तीसरा ऑप्शन है पीला या सफ़ेद मवाद निकलना, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न के सही उत्तर क्या है? उपरोक्त सभी। मतलब ये सभी चीज़ें क्या हैं? नाभि रज्जु गर्भनाल के संक्रमण के संकेत हो सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, काला आजार नियंत्रण कार्यक्रम वर्ष में प्रारंभ हुआ था। पहला ऑप्शन है 1980 से 81 के बीच में, दूसरा ऑप्शन है 1990 से 91 के बीच में, तीसरा ऑप्शन है 2000 से 2001 के बीच में और चौथा ऑप्शन है 2006 से 2011 के बीच में। तो काला आजार नियंत्रण कार्यक्रम जो चलाया गया था वह कब चलाया गया था? 1990 और 1991 के बीच में। इस वीडियो का हमारा लास्ट प्रश्न है हमारा, किस न्यूनता रोग को 3D रोग के नाम से जाना जाता है? तो पहला है स्कर्वी, दूसरा बेरी, तीसरा ऑप्शन है पेलग्रा और चौथा है रिकेटस। तो विटामिन जो B3 है, क्या है? विटामिन B3 नियासिन, जिसे क्या कहेंगे? पेलग्रा होता है। क्या होता है? पेलग्रा। इसे 3D, जैसे इसमें कौन कौन से होगा? डिस्मेंसिया, डर्मेटाइटिस, डेथ, ये सभी चीज़ काय में आती हैं? 3D पेलग्रे में।